स्वामी विवेकानंद का वो भाषण जो इतिहास में दर्ज हो गया, इतिहास की अमर घटना बन गई उनकी अमेरिका यात्रा। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सबसे पहले अमेरिकी भाई और बहनों कहकर के सभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा को इतिहास की अमर घटना कहा जाता है, क्योंकि पहली बार पश्चिमी देशों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और वेद वेदांतों को ज्ञात का परचम लहराया था। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने अपने ओजस्वी भाषण से भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित ढंग से पूरी दुनिया के सामने रखा था। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में मौजूद लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि आज ये सन्यासी ऐतिहासिक भाषण देने जा रहा है। कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी। जानते हैं कि वो भाषण क्या था? एक बार फिर उस भाषण के कुछ बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सबसे पहले अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर के सबको संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों का सच्चे रूप से स्वीकार भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण देता है। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इज़राइल की वो पवित्र यादें संजो रखी है जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी। लगता है अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं उस मौके पर श्लोक सुनना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर के आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छाओं से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिस्सा से भर दिया है और कितनी ही बार ये धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितनी की अभी है, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह से की कट्टरता, हट, धार्मिकता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से हो। बता देंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनकी माता का नाम भुवेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वानंद दत्ता था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद असली नाम दत्ता था नरेंद्र दत्ता था। शिक्षा के बाद स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्धि हुई। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। 25 साल की उम्र में विवेकानंद ने संसारिक मोह माया त्याग दी थी और सन्यासी बन गए थे और 1881 में विवेकानंद की मुलाकात रामाकृष्ण विचारक के तौर पर लोगों को प्रेरित करने लगे। विवेकानंद को धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान और साहित्य का ज्ञान था। शिक्षा में निपुण होने के साथ साथ वो भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान रखते थे। तो ये था स्वामी विवेकानंद का वो शिकागो का भाषण।